हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन भी सीएसआई जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो आपका ये क्वेश्चन आप देख रहे हो वो सीएसआई यार जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीईपी केस इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले पीईपी केस के बारे में इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें कुछ नॉलेज पता होनी चाहिए। ये पीईपी केस काम क्या करता है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है ना कि CO2 जब अंदर आती है, CO2 अंदर आती है, तो यहाँ पे जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पीईपी केस CO2 जब अंदर आती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये HCO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। एंड देन ये बाइकार्बन क्या होता है, ये कंबाइन होते हैं फॉस्फेनॉल पाइरुवेट के साथ में एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सो एसिटिक एसिड। तो नाउ ये जो अपन देखते हैं ना, ये दोनों ही केस में देखते हैं अपन। C4 के केस में भी देखते हैं और ये हम केम प्लांट की केस में भी देखते हैं। दोनों ही प्लांट की केस में हम ये चीज देखते हैं। बट जो केम प्लांट होता है, क्रेस्टोलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, उनका कुछ रेगुलेशन भी होता है। उन प्लांट के अंदर कुछ रेगुलेशन देखने को मिलता है। तो रेगुलेशन कैसे करते हैं, तो वहां पे जो फॉस्फेनॉल पाइरुवेट जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, पीईपी केस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बनाते हैं अपन पूरा। पीईपी फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। किसके अंदर, केम प्लांट के अंदर इनएक्टिव होता है डे फॉर्म में। क्योंकि डे और नाइट का जो चल रहा होता है, ये सारा का सारा कौन से प्लांट में चल रहा होता है, केम के अंदर चल रहा होता है। ठीक है। तो ये इनएक्टिव है डे फॉर्म के अंदर। बट क्या होता है, इसको हमें एक्टिव करना होता है। इसको हमें क्या करना है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को हमें एक्टिव करना है। एक्टिव करना है कब, नाइट के अंदर। क्योंकि एज वी नो डैट नाइट फॉर्म के अंदर इसको हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हम सबको पता है कि नाइट के अंदर ही CO2 अंदर आ पाती है। नाइट के अंदर, नाइट टाइम के अंदर ही क्या होता है, CO2 आ पाती है, CO2 अंदर आ पाती है। ठीक है। CO2 अपटेक होती है बिकॉज स्टोमेटा, बिकॉज स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा नाइट में ही क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये जैसे ही फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिव होता है नाइट फॉर्म के अंदर, तो कैसे ये एक्टिव होता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है क्या, काइनेज। क्या नाम है, काइनेज एंजाइम। वो काइनेज क्या करेगा, काइनेज का काम आपको पता ही है। काइनेज क्या करता है, ATP को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ADP के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज के अंदर यहाँ पे होता है एक सेरिन। कौन होता है, सेरिन अमाइनो एसिड। क्योंकि एंजाइम है और ऑल एंजाइम क्या होंगे, प्रोटीनेसिस नेचर के देखने को मिलेंगे ना। तो सेरिन है, सेरिस इज OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है। और ये जो पीईपी है नाइट में जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, वो क्या होता है, इनसेंसिटिव है। ये क्या है, इनसेंसिटिव होता है। इनसेंसिटिव किसके लिए, टू मेलेट। मेलेट इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। बट पीईपी कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव है डे फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे डे फॉर्म में क्या होता है, डे फॉर्म के अंदर देखो सेरिन क्या है, अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है। तो अनफॉस्फोराइलेट फॉर्म के अंदर जो पीपी कार्बोक्सिलेज है, वो क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनहिबिटेड हो जाता है। इनहिबिटेड बाय व्हाट, मेलेट। किसके थ्रू हो जाता है, मेलेट के थ्रू। तो यहाँ पे कौन चाहिए होता है, यहाँ पे या तो हम बोल सकते हैं क्या, फॉस्फेटेज एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए, फॉस्फेटेज एंजाइम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या चाहिए, फॉस्फेटेज एंजाइम चाहिए होता है। फॉस्फेटेज एंजाइम का रोल है। तो फॉस्फेटेज क्या करके जाएगा, फॉस्फेटेज क्या करके जाएगा, ये देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये देखो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इनिबेट हो जाता है मेलेट के थ्रू। तो ये इनएक्टिव कंडीशन में आ गई। तो ये पूरे का प्रोसेस प्रोसेस चल रहा होता है किसके अंदर,
केम प्लांट के अंदर, किसके अंदर? केम प्लांट के अंदर, क्योंकि केम प्लांट के अंदर क्या होता है, एक तरह से अपन देखें तो सिरकाडियन रिदम चल रही होती है, डे नाइट कंटिन्यूसली चल रहा होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, तो इसी बिहाव पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द डे C4 PEP केस इज इनएक्टिव। C4 प्लांट के अंदर पाइरुवेट, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम C4 के अंदर इनएक्टिव होता है, वेरेज केम प्लांट के अंदर एक्टिव होता है। केम प्लांट के अंदर डे टाइम के अंदर, देखो डे टाइम के अंदर पीईपी केस एक्टिव है क्या, एक्टिव है क्या? नहीं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो ये हो गया, ठीक है। एंड C4 के अंदर तो ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा होता है, ये तो केम के अंदर चल रहा होता है। सेकंड देखो, पीईपी केस इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन, हाँ डेफिनेटली डीफॉस्फोराइलेशन कर दो। देखो फॉस्फेटेज एंजाइम क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है, फॉस्फो डीफॉस्फोराइलेशन ही तो हो रहा है, ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है हमारा फॉस्फोराइलेशन, ऊपर हो रहा है हमारा फॉस्फोराइलेशन, नीचे हो रहा है डिफॉस्फोराइलेशन। तो ये तो एकदम सही बात बोल दी इसने। फिर नेक्स्ट देखो, इसने बोला है कि पीईपी केस काइनेज, जो काइनेज है फॉस्फोराइलेट कर रहा है पीईपी केस को, डेफिनेटली पीईपी केस जो काइनेज है, इसको हम बोल सकते हैं ना पीईपी केस काइनेज, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पीईपी केस काइनेज। ये क्या कर रहा है, फॉस्फोराइड कर रहा है, सही बात है, पीईपी केस को, डेफिनेटली ये भी एकदम करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, द सिंथेसिस ऑफ पीईपी केस काइनेज इज मॉड्यूलेटेड बाय सर्काडियन रिदम इन कैम लीफ, डेफिनेटली ये भी सही बात बोल दी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे सॉल्यूशन के लिए हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।